हम यहाँ पर आज 11th क्लास की फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत और मापन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले इसमें आगे बढ़ने से पहले हम इसका परिचय, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? साइंस। साइंस क्या होता है? ठीक है, तो साइंस वर्ड की व्युत्पत्ति जो है लैटिन के शब्द साइंटिका, ठीक है, साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध प्रेक्षणों और सुसंगत तर्कों और प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करने को, उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति या व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। या किसी और शब्दों में हम उसे कह सकते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना और उन घटनाओं का आपस में संबंध ज्ञात करने का नाम ही क्या है? विज्ञान है। प्रकृति में घटने वाली बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उन सभी घटनाओं के बारे में जानना और उन सभी घटनाओं का आपस में रिलेशन जानना, संबंध जानना, उसे ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है भौतिकी विज्ञान, या जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में फिजिकल साइंस, और दूसरा होता है जैव विज्ञान, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। भौतिकी विज्ञान क्या होता है? तो भौतिकी विज्ञान, इसके अंतर्गत भौतिकी, गणित, रसायन या भूविज्ञान या खगोल विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री, मैथ्स और जो भी खगोल विज्ञान, मतलब कि जो भी ज्योग्राफी वगैरह है, खगोल पिंडों से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना, ये सभी क्या कहलाता है? भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद होता है, इसका दूसरा पार्ट होता है जैव विज्ञान। तो जैव विज्ञान क्या होता है? तो इसके अंतर्गत जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान आदि का अध्ययन किया था। जीव विज्ञान विभिन्न प्रकार के जानवरों वगैरह के बारे में, इसके अलावा वनस्पति यानी कि विभिन्न प्रकार के पौधे, है ना, पौधे, उनके बारे में जो भी जानकारी इकट्ठी की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव विज्ञान कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिजिक्स, भौतिकी। भौतिकी क्या होता है? अब ठीक है, अब सब्जेक्ट है हमारा भौतिकी, और भौतिकी क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो क्या होता है कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से भौतिकी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक कहलाता है चिर सम्मत भौतिकी, जिसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और जो 1900 ईस्वी के पहले का जो क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान है, उससे युक्त जो भी भौतिकी है, उसको हम क्या कहते हैं? चिर सम्मत भौतिकी या फिर क्लासिकल मैकेनिक। पुराना जो विज्ञान है, 1900 के पहले का जो विज्ञान है, उसे क्या कहते हैं हम? भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी, है ना, क्लासिकल फिजिक्स। और इसके 1900 के बाद का अभी जो भी चल रहा है, अभी तक का जितना है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आधुनिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी क्या होता है? तो 1900 के बाद का जो भी भौतिकी या आधुनिक भौतिकी कहते हैं, इसके अंतर्गत विद्युत चुंबकीय उपकरणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से चिर सम्मत भौतिकी और आधुनिक जो भौतिकी है, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, दोनों में क्या अंतर है कि जो सन 1900 ईस्वी के पहले का जो भी विज्ञान है, जो भी भौतिकी विज्ञान है, उसको हम क्लासिकल फिजिक्स, और 1900 ईस्वी के बाद का जो भी विज्ञान है, आज तक का जो भी विज्ञान है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। अब देखो, इस प्रकार से चिर सम्मत भौतिकी को भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चिर सम्मत भौतिकी को भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट क्या होता है? मैकेनिक्स या यांत्रिकी। आप देख सकते हैं यहाँ पर यांत्रिकी। तो यांत्रिकी क्या होता है? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है यांत्रिकी या मैकेनिक्स। ये क्या होता है? तो यांत्रिकी भौतिकी की वह सबसे पुरानी शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर या धीमी चाल की तुलना में या गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
मतलब कि इसके यांत्रिकी मैकेनिक्स के अंतर्गत क्या किस प्रकार की चीज़ों का आप पढ़ेंगे? गति का समीकरण, गति के नियम, बल, संतुलन, घर्षण, ऊर्जा, जड़त्व, गुरुत्वाकर्षण, इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं, प्रत्यास्थता, तरल दाब, श्यानता, पृष्ठ दाब, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल आप 10th में या 9th में पढ़ चुके होंगे। ये सभी क्या कहलाते हैं? मैकेनिक्स या यांत्रिकी के अंतर्गत, यंत्र से संबंधित, ठीक है, विभिन्न उपकरणों से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं। तरंग यांत्रिकी के अंतर्गत पदार्थों के कंपन, उत्करण, तरंगों के व्यवहार आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक। ये भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मा और ताप की अवधारणा से संबंधित होती है। जो भी ऐसी चीज़ें जिसमें ऊष्मा का प्रभाव या ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा के कार्य, पारस्परिक संबंध, स्थानांतरण या फिर आंतरिक ऊर्जा, ताप, एंट्रोपी, ऊष्मा इंजन की दक्षता, प्रशीतक दक्षता, ऊष्मा से संबंधित जितनी भी विज्ञान की टॉपिक्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? ऊष्मागतिकी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स। ये क्या है? तो नाम से ही स्पष्ट है, जैसे कि प्रकाशिकी। तो जितना भी फिजिक्स के अंदर जो भी चीज़ें आप पढ़ते होंगे प्रकाश से संबंधित, है ना, जैसे तरंग की प्रकृति, प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवण, है ना, जो भी प्रकाश से संबंधित जितने भी विकिरण, रेज, किरण, ये जो भी हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? ऑप्टिक्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। लेंस वगैरह के बारे में जो भी पढ़ोगे ना वो सब भी क्या कहलाएगा? प्रकाशिकी के अंतर्गत ही आएगा। जो भी प्रकाश से संबंधित है, तरंग से संबंधित है, वो प्रकाशिकी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा विद्युत चुंबकत्व। तो विद्युत चुंबकत्व या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यह क्या होता है? इसके अंतर्गत विद्युत चुंबक या विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? अभी चिरसम्मत भौतिकी के हमने टाइप्स देख लिए। अब नेक्स्ट क्या है? मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी। इसके क्या क्या टाइप हैं? तो 1900 ईस्वी के बाद का जो भी भौतिकी है वो क्या कहलाता है? आधुनिक भौतिकी कहलाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के मौलिक कणों, परमाणु, नाभिक, संघनित द्रव्य, सापेक्षिकता का सिद्धांत या क्वांटम यांत्रिकी आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक। जैसे कि इसके अंतर्गत जो है क्वांटम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कणों के बारे में, या फिर प्रकाश की द्वैती प्रकृति हो गई, आधुनिक तरंगों का सिद्धांत हो गया, है ना, परमाणु संरचना हो गई, परमाणु संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी, या चालक, अर्धचालक, क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो भी चीज़ें हैं अभी के टाइम पे आप अपने रेगुलर यूज़ में देखते होंगे अपने घर में बहुत सारे मोबाइल, कैमरा, ये सब चीज़ क्या है? ये अभी आधुनिक फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसके बाद इसको भी हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 6 पार्ट में इसको भी डिवाइड किया गया है, जिसमें कि सबसे पहला है आपका सापेक्षिकता का सिद्धांत, ठीक है। तो सापेक्षिकता का सिद्धांत क्या होता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अंतर्गत चाल से गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। सापेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। तो जितने भी सापेक्षिकता के सिद्धांत के अंतर्गत ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका सिद्धांत दिया था, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे, ठीक है। अब क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? तो इसके अंतर्गत प्रकाश की द्वैती प्रकृति, है ना, और आधुनिक भौतिकी से विभिन्न सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी का, ये सभी हम आगे इसमें देखेंगे। इसमें जो भी चीज़ें आप देख रहे हो स्टार्ट में, ये क्या है? इसके अंदर अभी समझने के कुछ नहीं है, किसमें आप क्या पढ़ोगे, किसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती है, यही चीज़ें बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन, परिचय, जो आपका पहला जो चैप्टर है, पहला जो पॉइंट है आपका क्या है? वो परिचय, इंट्रोडक्शन है। फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें आप पढ़ोगे, किसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ये सभी केवल इस पार्ट में आपको बताया गया है। नेक्स्ट जब आपका ये इंट्रोडक्शन खत्म होगा तो मापन और मात्रक जो आपका है वो फर्स्ट चैप्टर, वहाँ से आप डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? परमाणु भौतिकी या फिर एटॉमिक फिजिक्स। नाम से ही पता चल रहा है परमाणु भौतिकी। तो इस प्रकार इसमें परमाणु संरचना, परमाणु के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके अंतर्गत परमाणु के नाभिक और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है।
ठोस अवस्था या भौतिकी, तो इसके अंतर्गत क्रिस्टलीय पदार्थ या अर्धचालक या मिश्र धातुओं का गुणों का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? अब इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इस बारे में किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आप अपने घर में अभी इस समय आप जिस भी माध्यम से पढ़ रहे होंगे या एक मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ना। तो आपके घर में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप देखते होंगे मोबाइल हो गया, मोबाइल देख लिया आपने, लैपटॉप देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के गुणों पर आधारित युक्तियाँ या फिर अनुप्रयोगों का अध्ययन जो किया जाएगा वो सभी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा कण भौतिकी, प्लाज्मा भौतिकी या अंतरिक्ष भौतिकी, ये सभी क्या है, भौतिकी की अन्य शाखाएं हैं। क्लियर? इसमें कुछ किसी को पूछना होगा तो पूछिएगा। मेरे हिसाब से इसमें कुछ पूछने लायक नहीं है, फिर भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो।